हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो आप सभी को पता है कि आज हम छत्तीसगढ़ के खनिज को जो है स्टार्ट करेंगे। छत्तीसगढ़ में कौन कौन से खनिज पाई जाती है, कौन से ज़िले में कौन से खनिज पाई जाती है, ठीक है, कहाँ कहाँ से खनिज प्राप्त होती है, कौन से चट्टान से प्राप्त हुई है, पूरा डिटेल के साथ हम पढ़ेंगे, ठीक है जी। और पूरा कंप्लीट छत्तीसगढ़ के आर्ट एंड कल्चर, छत्तीसगढ़ी कला और संस्कृति को जो है पूरा कंप्लीट 150 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कराया हूँ, ठीक है जी। और उससे जो बनते हैं, जो क्वेश्चन और बच जाते हैं, तो उसको मैं जो है मॉर्निंग में सेशन जो है छत्तीसगढ़ से मान्य अध्ययन के यहाँ पे जो है मॉडल पेपर टाइप के जो क्वेश्चन यहाँ पे कवर करा रहा हूँ, उसमें जो है बचे हुए क्वेश्चन को मैं कवर करा दूंगा, ठीक है जी। बाकी जो है उसमें सभी सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है, तो सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं कि आपका जो है छत्तीसगढ़ के, ठीक है, खनिज के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से जो है खनिज के पाई जाती है हमारे छत्तीसगढ़ में, ठीक है। तो ये आपके कौन कौन से एग्जाम के लिए काम आएगा, ठीक है। तो ये आपको बता दूं मैं, जो है पीएससी प्री हो गया, मेंस हो गया। व्यापम में जाएंगे तो आपका पटवारी, हॉस्टल वार्डन, प्रयोगशाला छात्रा औषधि, छत्तीसगढ़ पुलिस शिक्षाकर्मी भर्ती हो, चाहे सी टेट हो, सी टेट बोलता हूँ, सीजी टेट हो, कोई भी एग्जाम का आप तैयारी कर रहे होंगे, छत्तीसगढ़ से मान्य अध्ययन सब में आपको जो है पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ऑल एग्जाम, ठीक है जी, सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है जी। तो चलिए छत्तीसगढ़ की खनिज स्टार्ट करिए। इससे पहले कुछ इसमें जो है बेसिक पढ़ेंगे। तो आप सभी को पता होगा छत्तीसगढ़ जो है एक हमारा खनिज जो है लिए जानी जाती है, और छत्तीसगढ़ एक जो है खनिज संपन्न राज्य है, आप सभी को पता होगा, जिसमें जो है अलग अलग प्रकार के जो खनिजें जो है यहाँ पे पाई जाती है। अगर देखेंगे, स्पेशली देखेंगे तो आपका बस्तर, ठीक है जी, बस्तर में जो है सबसे ज़्यादा खनिज वगैरह यहाँ पे जो है पाई जाती है हमारे छत्तीसगढ़ में। तो बस्तर ऐसा जिला है जहाँ पे जो है अलग अलग प्रकार के जो है खनिज यहाँ पे जो है पाई जाती है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में कुल कितने प्रकार के खनिज जो है अभी अनुमानित है जी, तो याद रखिए, तो छत्तीसगढ़ में कुल अभी 28 प्रकार के, ठीक है, 28 प्रकार के। तो 28 प्रकार के जो खनिज अभी अनुमानित है, जिसमें से, ठीक है, जिसमें 20 प्रकार, जिसमें यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, जिसमें अभी 20 प्रकार के खनिजों का खनन किया जा चुका है, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। और यहाँ पे छत्तीसगढ़ में देखेंगे खनिज विकास निगम की स्थापना जो है कब की गई थी, ये डेट को याद रखिएगा, सन 2001, ठीक है। तो सन 2001 में खनिज विकास निगम की स्थापना की गई थी, ठीक है। हमारे छत्तीसगढ़ में लगभग 28 प्रकार के खनिज पाई जाती है, ठीक है। तो बहुत सारे खनिज जैसे अलग अलग प्रकार के, तो बस्तर में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है जी। तो इसको याद रखिएगा। तो सभी क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट है, और सभी आपके जो है मेंस लेवल तक के जो कंटेंट को तैयार किए। 2024 के कोई भी अगर एग्ज़ाम का आप तैयारी कर रहे होंगे तो लगभग सभी एग्ज़ाम के लिए काम आएगा, ठीक है जी। यहाँ पे मैं बता दूँ, आपसे रिक्वेस्ट भी है कि लगभग जितने भी इसके सेशन डलेंगे उसको पार्ट वाइज आपको देखना है, ठीक है जी। सभी कंटेंट आपका जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार किया है। सभी क्वेश्चन आपके एमसीक्यू फॉर्म रहेंगे, एमसीक्यू फॉर्म में रहेंगे, और सभी पूरा डिटेल के साथ पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन, और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने उसको मैं कवर करा दूंगा। सभी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में जितने भी खनिज से जो पाई जाती है उसको हम पूरा कवर करेंगे, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि जो यूरेनियम, ठीक है जी, तो यूरेनियम जो है हमारे छत्तीसगढ़ के कौन से जिले में पाई जाती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है जी। तो यूरेनियम छत्तीसगढ़ के कौन से जिले में पाई जाती है, दंतेवाड़ा, बस्तर, कांकेर या सरगुजा। तो कौन से जिले में जो है यूरेनियम पाई जाती है, तो यूरेनियम देखें तो हमारे छत्तीसगढ़ में जो है सरगुजा, ठीक है। तो सरगुजा जिले में छत्तीसगढ़ में यूरेनियम प्राप्त होती है, ठीक है। इसके साथ साथ आपको जो है राजनांदगांव, जहाँ पे जो है भंडारी टोला हो गया प्रसिद्ध है। सूरजपुर में जाएंगे तो आपको जो है प्रतापपुर, यहाँ पे जो है यूरेनियम पाई जाती है। और ये जो है नया जो है आपके रायगढ़ में भी जो है नवीनतम यूरेनियम जो है खदान यहाँ पे जो है प्राप्त हुई, ठीक है, इसको याद रखिए। तो सरगुजा के साथ साथ आपके राजनांदगांव के भंडारी टोला, सूरजपुर में प्रतापपुर, और जो नया आपका रायगढ़ में यूरेनियम यहाँ जो है पाई गई है, ठीक। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य में खनिज के द्वारा, ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य में खनिज के द्वारा सर्वाधिक राजस्व आय कौन से जिले से प्राप्त होती है, रायपुर, कोरबा, सरगुजा या बस्तर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कोरबा जिला, ठीक है। तो आपके छत्तीसगढ़ कौन से जिला है, कोरबा जिला, जहाँ पे जो खनिज के द्वारा सर्वाधिक राजस्व आय कौन से जिले से प्राप्त होती है, कोरबा, ठीक है। कोरबा जिसको हम ऊर्जा धाने के नाम से जानते हैं, कोरबा में जो है कोयला, ठीक है, कोयला सबसे ज़्यादा प्राप्त होती है, ठीक है। और देखेंगे यहाँ पे जो है खनिज राजस्व में आय में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, ठीक है। तो खनिज राजस्व आय में योगदान लगभग कोयला के सर्वाधिक लगभग 58%, ठीक है, 58% जो है ये जो कोयला से सर्वाधिक जो है
हमारे छत्तीसगढ़ जो है खनिज राजस्व में इसका आय में योगदान है, ठीक है जी। और देखेंगे तो ये योगदान भंडारण में लगभग 17 से 18% है कि जी। उत्पादन में देखेंगे 21 से 22% और इससे भी जो है ज़्यादा है, ठीक है जी। तो यहाँ पे जो है कोयला सबसे ज़्यादा प्राप्त, तो इसका खनन जो है ACCL, ठीक है, ACCL के द्वारा इसका खनन किया जा रहा है। बिलासपुर इसके हेडक्वार्टर, ठीक है। जैसे आपका कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा, कोरबा, रायगढ़, इन क्षेत्रों में खासकर से कोयला हमारे छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा प्राप्त होती है। खास करके कोरबा, जिसमें दीपका, गेवरा, कुसमुंडा, मुकुंदघाट, मानिकपुर, इस जी यहाँ से इन क्षेत्रों से सबसे ज़्यादा कोयला प्राप्ति होती है, ठीक है। इसलिए जो कोयला को इसके लिए हब माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ से उत्खनित लौह खनिज, ठीक है, छत्तीसगढ़ से उत्खनित लौह खनिज मुख्य रूप से किस देश को जो है निर्यात किया जाता है। ये आपके वन सेवा परीक्षा 2003 में आया हो, साथ ही साथ जो है फूड इंस्पेक्टर, PSC प्री हो गया, मेंस वगैरह में क्वेश्चन यहाँ से लाइब्रेरियन वगैरह में आया हुआ है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ से उत्खनित लौह खनिज मुख्य रूप से किस देश को निर्यात किया जाता है, रूस, जापान, इंग्लैंड या जर्मनी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जापान, ठीक है। तो आप जानते होंगे दंतेवाड़ा, ठीक है, दंतेवाड़ा यहाँ से सबसे शुद्ध लौह की प्राप्ति होती है। कहाँ से? दंतेवाड़ा के जो बैलाडीला यहाँ से, ठीक है। और ये जो है ये सार्वजनिक क्षेत्र के जो नवरत्न कंपनी, ठीक है, NMDC, किसके द्वारा? NMDC के द्वारा ये जो है लौह का खनन जो है किया जा रहा है। और यहाँ से विशाखापट्टनम, ठीक है, आंध्र प्रदेश की राजधानी है अब, तो विशाखापट्टनम बंदरगाह से जो है जापान को निर्यात किया जाता है। फर्स्ट टाइम 1968 में ये आपका जो पहली इसके जो इकाई इसकी स्थापित किए थे, और दूसरा आपका बचेली 1980 में, और तीसरा आपका बैलाडीला 1988 में, 1988 में जो इसकी स्थापित किया गया था, ठीक है। इसको याद रखिएगा। देखेंगे हमारे छत्तीसगढ़ में लौह अयस्क की अगर बात करूं, ठीक है, तो लौह अयस्क जो है हमारे ये आपका जो है धारवाड़ क्रम की चट्टान से, ठीक है, धारवाड़ क्रम की चट्टान से लौह अयस्क की प्राप्ति होती है। आप सभी को पता होगा मतलब लोहे कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार है, जिसमें आपका मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लेमोनाइट, सिडेराइट, 4 प्रकार के हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में कौन से लौह की प्राप्ति होती है? तो याद रखिएगा हेमेटाइट, ठीक है, एज फॉर हेमेटाइट। तो हेमेटाइट के लौह की जो है प्राप्ति होती है हमारी छत्तीसगढ़ से, ठीक है, इसको आपको याद रखें। तो हमारे खनिज राजस्व में इसका योगदान दूसरा क्रम के लगभग 29 से 30% इसका जो है सर्वाधिक योगदान है। पहला आपका कोयला, इसका दूसरा योगदान आपका लोहा का है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। और लोहा सर्वाधिक रॉयल्टी मूल्य वाली धातु भी है इसको, ठीक है। इसका जो खनन NMDC के द्वारा राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, जिसका मुख्यालय दंतेवाड़ा में है, इसी के द्वारा इसका खनन किया जाता है। छत्तीसगढ़ में देखेंगे तो कवर्धा, एक लामा, चिलिक लामा सुने होंगे, चिल्पी घाटी वगैरह, सिंघारी, यहाँ से जो है लोहा प्राप्ति होती है। राजनांदगांव में, बालोद, जहाँ पे दल्ली राजहरा, डौंडी लोहारा, दुल्की, ठीक है, यहाँ से कांकेर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, महासमुंद, गरियाबंद, इन जिलों से खास करके लोहे की प्राप्ति होती है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि लौह खनन का प्रथम संयंत्र किरंदुल में कब लगाया था? 1926 में, 1968 में, 1970 में या 1972 में? तो इसका जो करेक्ट अभी आप लोग को बताया था 1968 में लौह खनन का जो प्रथम संयंत्र 1968 किरंदुल में, ये आपका फर्स्ट 1968 में, दूसरा आपका बचेली, ठीक है, बचेली में 1980 में, और थर्ड अब बताया था बैलाडीला में कब? ये आपका 1988, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम 1968 किरंदुल, दूसरा बचेली 1980 और तीसरा आपका बैलाडीला 1988 में स्थापित की गई थी, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के कौन सा जो खनिज का सीमित उत्पादन होता है, ठीक है। तो ये आपके जो है प्राचार्य जो चयन परीक्षा 2014 में आया हुआ है, ठीक है, व्यापम फूड इंस्पेक्टर में भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो छत्तीसगढ़ का कौन सा जो खनिज जो है सीमित उत्पादन होता है? कोयला का, लौह अयस्क, चूना पत्थर या अभ्रक? तो सभी आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अभ्रक, ठीक है, सभी बोलता हूँ। अभ्रक जो खनिज है, ठीक है, ये खनिज जो है सीमित मात्रा में, मतलब बहुत ही कम मात्रा में जो हमारे छत्तीसगढ़ में इसका उत्पादन होता है, इसको याद रखनी है। बहुत ये डबल स्टार लगाओ, ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। छत्तीसगढ़ में कौन सी खनिज के जो है बहुत कम मात्रा में या नहीं के समान प्राप्त होती है? तो अभ्रक, नाम को याद रखिए। तो ये जो है ये अभ्रक का उपयोग कौन से क्षेत्र में किया जाता है? तो विद्युत क्षेत्र, वायर कटिंग वगैरह में इसका जो प्रयोग किया जाता है अभ्रक का, ठीक है जी। ये विद्युत का कुचालक और ताप का सुचालक होता है, ठीक है। आपका ये साइंस के क्वेश्चन में आया होगा, जो है अभ्रक जो है विद्युत का कुचालक होता है और ताप का सुचालक होता है। इसी कारण ये जो है आप आयरन वगैरह के जो प्रेस करते हैं, तो ये जो प्रेस प्लेट जो है इसी का इसमें उपयोग किया जाता है, ठीक है, नीचे लगा होता है। अभ्रक क्षेत्र देखेंगे छत्तीसगढ़ में तो बस्तर में आपका जो है
धरवा घाटी, गोलापल्ली, ठीक है। और आप सुकमा में जाएंगे तो आपका जो है झीरम घाटी, ठीक है। तो यहाँ पे जो अभ्रक की प्राप्ति होती है बस्तर में, धरवा घाटी, गोलापल्ली में, सुकमा, झीरम घाटी, यहाँ पे अभ्रक की प्राप्ति होती है। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन सा उत्पादन की दृष्टि से छत्तीसगढ़ के प्रमुख उद्योग नहीं है, ठीक है। तो ऐसे बताना है कौन सा नहीं है। लव इसका सीमेंट, रसायन, एल्यूमिनियम, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, लव इस पे तभी बताया, लव के बारे में, सीमेंट जिसको बलौदाबाजार को सीमेंट हब के नाम से जानते हैं, ठीक है जी। और आप क्वेश्चन बनेगा तो उसको और मैं बताऊंगा, ठीक है। एल्यूमिनियम जहाँ पे जो आप देखे होंगे, बाल्को प्लांट सुने होंगे कोरबा में, ठीक है। ये एल्यूमिनियम के लिए जानी जाती है। बाकी जो है रसायन, ठीक है, इसके उत्पादन के दृष्टि से छत्तीसगढ़ को उद्योग नहीं, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन है, भारत के निम्न में से किस भाग में खनिज संसाधनों के सबसे बड़े भंडार हैं? पश्चिम में, दक्षिण में, उत्तर में या दक्षिण पूर्व में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दक्षिण पूर्व, ठीक है जी। तो जो कौन से भाग में खनिज संसाधनों के सबसे बड़े जो भंडार हैं, तो ये मैंने बताया दक्षिण पूर्व में जो है, दक्षिणी छोर में जो है खनिज सबसे ज़्यादा जो है प्राप्त होती है, ठीक है जी। चाहे आप बस्तर वगैरह जाएंगे उस साइड तो सबसे ज़्यादा खनिज आपको जो है प्राप्त होगी, ठीक है। तो ये संसाधन दक्षिण पूर्व में सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, बैलाडीला की जो प्रसिद्ध लौह है इसका जो खान है, निम्नलिखित किस जिले में स्थित है? बस्तर में, दंतेवाड़ा में, कांकेर में या दुर्ग जिले जो है दंतेवाड़ा के अंतर्गत आती है, ठीक है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो। तो बैलाडीला भी बताया, बैलाडीला किस लिए जानी जाती है, ठीक है। तो बैलाडीला में जहाँ पे जो है सबसे शुद्ध लवस्क की जो प्राप्ति जो है यहीं से बैलाडीला से प्राप्त होती है, ठीक है। यहीं से जो है आपको जो है विशाखापट्टनम बंदरगाह के माध्यम से जापान को जो है निर्यात किया जाता है, ठीक है। एनएमडीसी के द्वारा खनन किया जाता है, तो इसको याद रखिएगा, ठीक है जी। तो इसको याद रखिएगा। बैलाडीला जो कि सबसे शुद्ध लावक से प्राप्ति होती है, यहाँ पे मालेंगर क्षेत्र, किरंदुल, बचेली, बैलाडीला भारत में, ठीक है। बैलाडीला जो है भारत का सबसे बड़ा मशीनीकृत खान है, ठीक है। लावस्क में जो है सबसे समृद्ध जिला दंतेवाड़ा आता है, ठीक है। लाइब्रेरियन और फूड इंस्पेक्टर में क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए यहाँ पे डबल स्टार लगा रहा हूँ मैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन है, राज्य में सर्वाधिक लोहा किस खदान से निकाला जाता है, ठीक है। तो सर्वाधिक लोहा छत्तीसगढ़ के कौन से खदान से निकाला जाता है? दल्ली राजहरा, बैलाडीला, रावघाट या छुई खदान? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दल्ली राजहरा, ठीक है। तो दल्ली राजहरा ये कौन से जिले के अंतर्गत आती है? तो बालोद जिला के अंतर्गत आती है। और दल्ली राजहरा जो है लौह के लिए जो है जानी जाती है, ठीक है। एक मिनट ना, लौह के लिए जानी जाती है, ठीक है जी, दल्ली राजहरा को। और इस खदान से सबसे ज़्यादा लोहा की जो है प्राप्ति होती है, इसको यहाँ से निकाला जाता है, ठीक है। दल्ली राजहरा हो गया, डोंडी लहारा, दुल्की, ठीक है। यहाँ से भिलाई स्टील प्लांट को जो है लौह इसकी जो है आपूर्ति यहाँ से किया जाता है, ठीक है। आपके व्यापम में आया हुआ है क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन है, तो कौन सा जो खनिज है छत्तीसगढ़ के कौन सा खनिज की जो है कडप्पा शैल समूह में पाया जाता है, या कडप्पा का जो है चट्टान से जो है कडप्पा क्रम के जो शैल समूह से जो है प्राप्त होता है, समूह से? डोलोमाइट, बॉक्साइट, लौह या कोरंडम? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डोलोमाइट। ये जो खनिज है डोलोमाइट छत्तीसगढ़ के कडप्पा क्रम के शैल समूह से इस चट्टान से डोलोमाइट प्राप्त होती है, ठीक है। ये जो है आपका Mg मैग्नीशियम, ठीक है। तो ये जो है मैग्नीशियम और आपका जो है कैल्शियम, ठीक है। मैग्नीशियम और कैल्शियम का ये आपका डोलोमाइट अयस्क है, ठीक है। डोलोमाइट क्षेत्र जाएंगे तो आपको जो है बिलासपुर, जहाँ पे हिर्री, बेलपान, धुमा, यहाँ से जो है डोलोमाइट प्राप्त। जांजगीर चांपा में आपका बाराद्वार, शक्ति, रायगढ़ में कटनपाली, बलौदाबाजार, भाटापारा, पाटनर, ठीक है। बस्तर में आपको जो है मचकोट, जीरा गांव, बेमित्रा, कोदवा, मोहभट्टा, यहाँ से जो है डोलोमाइट की जो है प्राप्ति होती है, ठीक है। इसको याद रखिएगा। अगला, चलिए अगला क्वेश्चन है, सोनादई, ठीक है। सोनादई जहाँ से सोने के प्रमाण मिले हैं कौन से जिले में आते हैं, ठीक है। जसपुर, सरगुजा, कांकेर या रायपुर जिला? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कांकेर, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। तो सोनादई जहाँ से सोने के प्रमाण मिले हैं ये आपका कांकेर जिले के अंतर्गत आती है, ठीक है जी। तो इसको याद रखिए, जहाँ पे सोनादई, ठीक है, सोनादई, और साथ ही साथ आपका मिच गाँव, ठीक है, मिच गाँव, यहाँ से सोना प्राप्ति होती है। तो यहाँ पे देखें ईब नदी सुने होंगे, जसपुर जिला के अंतर्गत आती है, यहाँ से सोना के जो है कड़ वगैरह प्राप्त होती है, ठीक है। यहाँ के लोगों के द्वारा भी मतलब नदियों में जाके जो है निकाले जाते हैं, यहाँ के लोगों का कहना है, ठीक है जी। जो मैनी नदी जसपुर से, और सबरी नदी जो सुकमा है यहाँ से, कुनपुर, दंतेवाड़ा, ठीक है, यहाँ से जो है प्राप्त होती है, ठीक है। इसको राजनांदगांव में टप्पा क्षेत्र, पीपर का छार, कुड़ई कसा, यहाँ से जो है प्राप्त होती है। आपसे यही हाल के पीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, ईब नदी से जो है सोना की जो है प्राप्ति होती है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है।
चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। चिरमिरी में बहुतायत मात्रा में मिलता है, तो चिरमिरी में बहुतायत मात्रा में क्या मिलता है जी? लौह अयस्क, बॉक्साइट, डोलोमाइट या कोयला? तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा कोयला। चिरमिरी सुने होंगे, जो है कोरिया जिला के अंतर्गत आती है, ठीक है। तो चिरमिरी बहुत जो है ज़्यादा मात्रा में जो है कोयला का प्राप्ति होती है, ठीक है। तो ये आपका कोयला आप सभी को पता है, गोंडवाना शैल समूह चट्टान से जो है कोयला की प्राप्ति होती है। हमारे छत्तीसगढ़ में बिटुमिनस प्रकार के कोयले की प्राप्ति होती है, एसीसीएल के द्वारा इसका खनन किया जा रहा है, ठीक है। तो ये जो है चिरमिरी, सोनहट, झगराखंड, झिलमिली, सोहागपुर, कुरुसिया के पहाड़ी, चर्चा, सेंदूरगढ़, ये सभी जो है कोरिया जिले के अंतर्गत आती है। तो यहाँ से जो है कोयले के लिए जानी जाती है, ठीक है जी। तो चलिए कैसा लगा सेशन कमेंट करके ज़रूर बताइए। फर्स्ट पार्ट है, इसको आपसे रिक्वेस्ट है पार्ट वाइज इसको जो है देखिएगा। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है जी। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कैसा लगा सेशन, और जो भी आपको मतलब मेरे से मतलब पूरा डिटेल पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि आपके फ्यूचर से सवाल है तो आपसे खिलवाड़ नहीं कर सकते, ठीक है। जितना डिटेल हो सके मैं पढ़ाने की कोशिश आपको करता हूँ, ठीक है जी। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।